नमस्ते, नमस्कार, आदाब और जय हिंद, भारत माता की जय। मैं गुरु रहमान मां प्रेमा फाउंडेशन की ओर से आपके सामने उपस्थित हूं बिहार से संबंधित बिहार के एक महत्वपूर्ण परिचय को। चूंकि आप लोग जानते हैं कि बिहार में हम रहते हैं, बिहार के वासी हैं और बिहार पुलिस की परीक्षा होने वाली है, इंटर स्तरीय परीक्षा होने वाली है और बिहार से संबंधित तमाम परीक्षाएं जिसमें होती है उसमें बिहार की जानकारी जरूरी है। ऐसे आम आदमी से भी मैं कहना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट नहीं हैं उनको भी अपने राज्य के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो मैं माँ प्रेमा फाउंडेशन की ओर से ज्योति जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहते हुए, क्योंकि उन्होंने माँ प्रेमा फाउंडेशन अदम्य गुरुकुल के साथ जोड़कर गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करा सके और भारत में, बिहार में से कलम की क्रांति की शुरुआत को उठाकर पूरे भारत में फैला सके। इसके लिए ज्योति जी कोटि कोटि धन्यवाद की पात्र है, जो मां प्रेमा फाउंडेशन की आपको सीईओ हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि हर गरीब पढ़े, हर गरीब के घर में कलम से क्रांति हो, तो आप रहमान एम सिविल सर्विस तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब तो करते ही हैं, आप मां प्रेमा फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये बिहार और बिहार के बाहर भी सुदूर दूसरे प्रदेश के सुदूर गांव के क्षेत्र में भी यह कार्य कर रही है ज्योति जी, जो जहां इसको फैला सके और इसमें आपकी बहुत 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 योगदान होगी। क्योंकि आप इस विचारधारा को मानकर चलिए कि मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य समझते हैं। तो मैं पूरा विश्वास के साथ आपको यह आदेश भी दे रहा हूं, आपसे अनुरोध भी कर रहा हूं कि आप मां प्रेमा फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि शिक्षा की ज्योत जो ज्योति जी लेकर चली है उसे हम लोग दूर दूर तक फैलाने में सफल हो। आइए शुरू हम लोग करते हैं। एक बात याद रखिएगा कि राज्य का नामकरण, किसी भी राज्य का नामकरण होता है तो नामकरण के मूल में उसका इतिहास होता है, और विहार का मतलब होता है आपको विचरण करना। तो यह नामकरण वास्तव में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध के समय में ही हुआ। तो इसका नामकरण 12वीं शताब्दी के अंत में 12वीं शताब्दी के अंत में आपको देखिएगा, 12वीं शताब्दी के अंत में उद्वंतपुरी के समय में बौद्ध विहारों की अधिकता के कारण, यानी मैंने बोला कि 6ठी शताब्दी में महात्मा बुद्ध थे, अब महात्मा बुद्ध में बौद्ध विहार, तो बौद्ध विहार का अधिकता कारण, ये बौद्ध विहारों की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम विहार पड़ा। ये विहार पड़ा जो कालांतर में अपभ्रंश है। अपभ्रंश जैसे खाजे कला वास्तविक नाम है, लेकिन टेम्पो वालों ने बना दिया खचकल्ला खचकल्ला खचकल्ला, उसी तरह विहार का अपभ्रंश है बिहार। तो ये बिहार के नाम से प्रचलित हुआ। आप जानते हैं और जानना भी चाहिए कि इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1912 को हुई, जब इसको अलग कर दिया गया था। आपको बंगाल से अलग होकर 1 अप्रैल 1912 को हुई। स्थापना इसको मनाया जाता है 22 मार्च को। इस बार तो कोरोना कारण यह आपको बिहार दिवस नहीं मन पाया, लेकिन 22 मार्च को आप अगर पूछे कि स्थापना कब हुआ, तो 1 अप्रैल 1912 को। किससे अलग किया गया, तो बंगाल से अलग किया गया। और इसका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 22 मार्च। दोनों में किसी भी तरह की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। ये मेरा रिक्वेस्ट है, ज्योति जी का रिक्वेस्ट है। ज्योति जी का स्पष्ट रूप से का नाम है कि रहमान भाई, आप जितना जल्दी हो, जितना ज्यादा हो सके, हम लोग 2020 तो खतरनाक गुजरा, 2021 में ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम लोग शिक्षित कर सके और एक नई क्रांति ला सके। इसे आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो 1% भी मोनेटरी गेन ना ज्योति जी को है, ना मुझे है, ना मां प्रेमा फाउंडेशन चैनल को है, लेकिन एक बहुत बड़ा संतुष्टि हमारे मन में भी होगा। इसकी सीईओ जो मां प्रेमा फाउंडेशन की ज्योति जी हैं उनको होगा कि ताकि हम लोग भारत में हैं, भारत माता के संतान हैं, तो गरीबों को पढ़ाने में भी हम लोग मददगार साबित हो सके। इसी का यह प्रयास है। इसकी राजधानी पटना है। अब पटना को सुन लीजिए, पटना इसकी राजधानी है। तो पटना में एक बार सुन लीजिए, इसका नाम, सबसे पहला नाम, ओल्डेस्ट नेम कुसुमपुर था। कुसुम, यहाँ फूल बहुत ज्यादा होता था, कुसुम का फूल, इसलिए कुसुमपुर। यहाँ बहुत ज्यादा फूल होते थे, इसलिए इसका नाम पुष्पपुर पड़ा। यहाँ पर गुलाब का फूल होता था ज्यादा। पाटली का शाब्दिक अर्थ होता है गुलाब, तो इसी के नाम कारण इसका नाम पाटली ग्राम पड़ा। और पाटली ग्राम का निर्माण, आपको पता है कि पाटली ग्राम का निर्माण जब अजातशत्रु ने वज्जीगढ़ राज पर विजय प्राप्त कर लिया और मगध साम्राज्य उत्तर में हिमालय की तराई तक फैल गया,
तो वैसी परिस्थिति में अजातशत्रु ने पाटलिग्राम का निर्माण कराया और पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया उद्यन ने। और यह मैं बता दूं आपको कि वायु पुराण तथा परिशिष्ट पर्वन में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने का काम किया था उद्यन ने, जिसको उदयभद्र भी कहा जाता है। इसका पटना प्राचीन नाम पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, कुसुमपुर, अजीमाबाद। उसके पश्चात आप देखिएगा तो इसको जो यूनानी थे जैसे मेगास्थनीज, इसको पाटलिपुत्रा को पोलिबोथरा कहता है। और उसके पश्चात आप देखिएगा पोलिबोथरा के पश्चात आपको शेरशाह के शासनकाल में इसका नाम पटना पड़ा। और उसके बाद औरंगजेब के पौत्र अजीमुस्तान ने इसका नाम अजीमाबाद रखा। और भारत स्वतंत्र हुआ और बिहार तो 1947 के पश्चात जब आपको 1937 में श्री कृष्ण सिंह इसके मुख्यमंत्री, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या प्रीमियर बने, तो श्री कृष्ण सिंह के द्वारा इसका नामकरण पटना के रूप में रखा गया, जो वर्तमान में ये पटना के नाम से ही जाना जाता है। जबकि जैसा कि आप जानते हैं ये देखिए राजकीय भाषा इसकी हिंदी और उर्दू है। हिंदी तो इसकी थी भाषा, इसको जगन्नाथ मिश्रा हमारे श्री जगन्नाथ मिश्रा जो नहीं है, जगन्नाथ मिश्रा, हाँ, स्वर्गीय श्री जगन्नाथ मिश्रा ने उर्दू को राजकीय भाषा बनाया था। यानी हिंदी और उर्दू इसकी राजकीय भाषा है। राज्य की अन्य भाषा में आवे छी, जाय छी, खाए छी मैथिली भाषा हो गया। उसके बाद भोजपुरी आवतानी जातानी, कहाँ बड़े रे भोजपुरी हो गया। मगही में अलई गलई हो गई। वज्जिका और अंगिका, वज्जिका आपको वज्जी प्रदेश में हो गया और अंगिका आपको अंग प्रदेश मुंगेर और भागलपुर के क्षेत्र में इसको वज्जिका और अंगिका के रूप में हुआ। राज्य की भौगोलिक स्थिति 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड है। 24 20 10 से 27 31 15, इसको जरूर याद रखेंगे। उत्तरी अक्षांश 83 19 50 से 88 17 40 पूर्वी देशांतर के मध्य है। यानी कि 83 19 50 से 88 17 40 पूर्वी देशांतर के मध्य है। राज्य का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। कितना याद रखिएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई है 345 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई 345 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई कितनी है 345 किलोमीटर। और आपको पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई है 483 किलोमीटर। यानी उत्तर से दक्षिण पूछे तो 345 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम से पूछे तो 483 किलोमीटर। राज्य की सीमा से लगे राज्य 3, राज्य की सीमा से लगे राज्य की संख्या है वो है 3 है। यानी पश्चिम बंगाल ये आपको पूर्व में है, उत्तर प्रदेश पश्चिम में है तथा झारखंड दक्षिण में है। यानी अगर पूछ दे कि बिहार राज्य से कितने राज्यों की सीमाएं मिलती हैं तो उसमें आपको याद रखिएगा 3, कितना 1 2 3। यानी कि पूर्व में आपको पश्चिम बंगाल, पश्चिम में आपको उत्तर प्रदेश और तथा दक्षिण में आपको झारखंड। राज्य की सीमा से लगा देश है एक नेपाल जो उत्तर में है। औसत ऊंचाई इसकी जो है 173 फीट, जनरली 173 फीट ही पूछता है मेरे बच्चों, याद रखना 173 फीट पूछता है। लेकिन यह हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर विषम परिस्थिति आ जाए और ऊंचाई 173 सेंटीमीटर न पूछ के इसको पॉइंट में पूछ दे तो 52.73 मीटर इसकी ऊंचाई है। जलवायु इसकी मानसूनी है। औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर है। औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा, हर परीक्षा में पूछा रहा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह 12वां सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या के दृष्टिकोण से तीसरा। यानी याद रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां, जनसंख्या के दृष्टिकोण से तीसरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां और जनसंख्या के दृष्टिकोण से तीसरा। ये तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। राज्य की आकृति आयताकार है। बिहार का संपूर्ण भूभाग स्थित है उत्तरी गोलार्ध में। बिहार का संपूर्ण भूभाग स्थित है उत्तरी गोलार्ध में। प्राकृतिक विभाजन, बिहार को 3 स्पष्ट इकाइयों में बांटा जा सकता है। याद रखिएगा बिहार को 3 स्पष्ट इकाइयों में बांटा जा सकता है। शिवालिक श्रेणी का तराई क्षेत्र
पहला शिवालिक श्रेणी का तराई क्षेत्र, फर्स्ट हो गया। दूसरा उत्तरी गंगा का मैदान, दूसरा हो गया उत्तरी गंगा का मैदान। और तीसरा हो गया दक्षिणी गंगा का मैदान। यानी पहला कहने मैंने क्या बोला, पहला मैंने बोला शिवालिक श्रेणी का तराई क्षेत्र, दूसरा उत्तरी गंगा का मैदान और तीसरा दक्षिणी गंगा का मैदान। सर्वाधिक गर्म एवं ठंडा जिला, सर्वाधिक गर्म और ठंडा जिला आपको है गया। सर्वाधिक गर्म और ठंडा जिला है गया। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है किशनगंज। सर्वाधिक गर्म और ठंडा जिला गया। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है किशनगंज। न्यूनतम वर्षा वाला जिला है औरंगाबाद। न्यूनतम वर्षा वाला जिला है औरंगाबाद। प्रमुख नदियां में है गंगा, कोसी, बागमती, सोन, पुनपुन, फल्गु, गंडक, घाघरा, कर्मनासा। फिर से मैं बोल दूं, गंगा, कोसी, बागमती, सोन, पुनपुन, फाल्गु, गंडक, घाघरा, कर्मनासा आदि। प्रमुख खाद्यान्न है धान, गेहूं, मक्का, जौ आदि। यानी कि ये धान रखिएगा, धान में रोहतास कैमूर सबसे आगे है। मक्का आपको इधर खगड़िया बेगूसराय के क्षेत्र में है। आपको प्रमुख नकदी फसल में है गन्ना, तंबाकू, आलू, पटसन। प्रमुख नकदी फसल में है गन्ना, तंबाकू, आलू, पटसन। प्रमुख नकदी फसल में है गन्ना, तंबाकू, आलू और पटसन। प्रमुख उद्योग में चमड़ा, लकड़ी, कांच, तंबाकू, आलू, पटसन। ये विडंबना है बेटा कि हमारे यहाँ दूसरा जमशेदपुर कहा जाने वाला कुछ कुछ क्षेत्र था जो आज उद्योग धंधा के बंद हो जाने के कारण चौपट हो गया है, लेकिन चमड़ा उद्योग, लकड़ी उद्योग, कांच उद्योग, तंबाकू उद्योग, आलू और पटसन के लिए आज भी बिहार अपने सर्वोच्च स्थान पर है। प्रमुख औद्योगिक शहर बेगूसराय है। प्रमुख औद्योगिक शहर क्या है? बेगूसराय है। चीनी मिलों की संख्या 28 है। चीनी मिलों की संख्या 28 है, जिसमें अभी 19 चल रहे हैं। 19 चल रहे हैं, बाकी बंद है लेकिन खुल जाएगा जल्दी ही। चीनी मिलों की संख्या 28 है। राजकीय पशु बैल। राजकीय पशु बैल। राजकीय पशु क्या है? बैल। राजकीय पशु बैल है। राजकीय पक्षी गौरैया। गौरैया, गौरैया जानते होंगे, राजकीय पशु गौरैया। हालांकि कुछ चिड़ीमार लोग इसको बगेरी समझ के गौरैया को भी समाप्त कर चुके हैं, लेकिन फिर भी गौरैया इसका राजकीय पशु है। राजकीय चिन्ह है बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष वही बोधि वृक्ष जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो पीपल का वृक्ष है, बोधि वृक्ष। राजकीय फूल है गेंदा। गेंदा, राजकीय फूल गेंदा। ये गेंदा की सबसे बड़ी विशेषता है कि जीवित रहने पर भी और मरने पर भी दोनों अवस्था में इसका प्रयोग होता है। राजकीय मछली है देसी मांगूर। राजकीय मछली है देसी मांगूर। देसी मांगूर, देसी मांगूर। राज्य का प्रथम विभाजन 1936 में हुआ, जब उड़ीसा को अलग राज्य का दर्जा मिला। प्रथम विभाजन 1 अप्रैल 1912 में बंगाल से अलग होकर बिहार बना, और 1936 में इसका दूसरा विभाजन हुआ, जब यह उड़ीसा इससे अलग हो गया। उड़ीसा अलग हो गया। राज्य का दूसरा विभाजन हुआ आपको 15 नवंबर 2000 को झारखंड को अलग राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। 15 नवंबर 2000 को झारखंड को अलग राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। भारतीय संविधान की 8 अनुसूची में शामिल बिहार की भाषाएं, यानी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो विभिन्न भाषाएं हैं उसमें बिहार की जो भाषा है हिंदी है, उर्दू है और मैथिली है। हिंदी है, उर्दू है, मैथिली है। भोजपुरी के लिए जबरदस्त मांग उठ रही है। प्रमुख जनजातियां संथाल, उरांव, मुंडा, रजवार। आप संथाल भागलपुर के क्षेत्र में है, उरांव आपको पश्चिमी चंपारण में है, मुंडा का कुछ क्षेत्र पड़ता है आपको भागलपुर के क्षेत्र में, रजवार आपको उत्तरी बिहार में रजवार पड़ते हैं। ये जनजातियां हैं इसमें। और आपको एक और बता दें कि इसमें एक और जनजाति जो है आपको वो है थारू जनजाति। थारू जनजाति और गौंड जनजाति। गौड़ जनजाति जिसको गौड़ कहा जाता है, गौड़ कहा जाता है, वो भी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि लोहार को लोहरा के अंतर्गत शामिल करते हुए बिहार में उसको जनजाति का दर्जा दिया गया है। इसको याद रखिएगा। राज्य का सर्वाधिक ऊंचा शिखर सोमेश्वर है 875 मीटर। राज्य का सर्वाधिक ऊंचा शिखर है सोमेश्वर 875 मीटर। राज्य में सिंचित क्षेत्र है 26.17 लाख हेक्टेयर। राज्य में सिंचित क्षेत्र है 26.17 लाख हेक्टेयर। राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH31। राज्य का सबसे लंबा राजकीय मार्ग है NH31। राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH31। प्रमुख पर्यटन स्थल गया, पटना, नालंदा, राजगीर, वैशाली, मनेर,
बिहार शरीफ, पावापुरी, यानी प्रमुख पर्यटन स्थल हैं गया, पटना, नालंदा, राजगीर, वैशाली, मनेर, बिहार शरीफ, पावापुरी। ये बौद्ध धर्म दर्शन के लिए पटना में आपको विभिन्न संस्कृतियों के केंद्र है। आपको शांति, आपको यहाँ पर बागीपुर जेल था, उसको बनाया गया है बौद्धों का बहुत बड़ा केंद्र। नालंदा भी आपको इस्लाम, हिंदू और ये जैन तीनों संबंधित है। राजगीर में विश्व शांति स्तूप है। वैशाली में सबसे बड़ा स्तूप है। मनेर में आपको सरफुद्दीन यहिया मनेरी का मकबरा है। और बिहार शरीफ में आपको मखदूम साहब का मकबरा है। पावापुरी जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। प्रमुख धार्मिक केंद्र में गया, बोधगया, पटना साहिब। प्रमुख धार्मिक केंद्र में गया है, बोधगया है, पटना साहिब है, पावापुरी है, फुलवाड़ी शरीफ है, मनेर है, वैशाली है इत्यादि। यानी प्रमुख धार्मिक केंद्र में गया, बोधगया, पटना साहिब, पावापुरी, फुलवाड़ी शरीफ, मनेर, वैशाली है इत्यादि। प्रमुख पर्व एवं त्यौहार दीपावली, छठ यहाँ सबसे बहुत पूर्ण पर्व है। छठ, होली, दशहरा, रामनवमी, बुद्ध जयंती, सरस्वती पूजा, महावीर जयंती, रक्षाबंधन, गुरु गोविंद सिंह जयंती, ईद, बकरीद, मुहर्रम, क्रिसमस आदि इसके महत्वपूर्ण त्यौहार हैं। प्रमुख धर्म में हिंदू जिसकी आबादी है 82.69%, हिंदू की आबादी है 82.69%, मुस्लिम आबादी है 16.87%। हिंदू की आबादी है 82.69%, मुस्लिम की आबादी है 16.87%, ईसाई 0.12% है, सिख हैं 0.02%, बौद्ध हैं 0.02%। यानी पूछ दे कि बिहार में किस दो धर्म का परसेंटेज समान है, तो उसमें आपको सिख और आपको बौद्ध और जैन, सिख, बौद्ध और जैन ये तीनों की समान जनसंख्या 6.02%, 6.0%, 6.02% सिख, 6.02% बौद्ध, 6.02% आपको जैन, और अन्य में जो है आपको 0.01% है, 0.1% है। आपको यह इंट्रोडक्शन निश्चित रूप से अच्छा लगा होगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आप मां प्रेमा फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ज्योति जी का जो उद्देश्य को लेकर चली है गरीब अनाथ असहाय के घर में कलम से क्रांति लाने का, उसको हम लोग बढ़ाने में आगे बढ़े। लेते हैं ब्रेक। मैं गुरु रहमान, अदम्य यदि गुरुकुल और मां प्रेमा फाउंडेशन की ओर से नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।